हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जर्मनी के लिए काफ़ी अच्छा रुझान देखा है हमने अपने सब्सक्राइबर्स का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो कि खास तौर पर शेंगन यूरोप में जाना चाहते हैं, उन सभी की प्राथमिकता रहती है जर्मनी में जाकर काम करने की। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए जर्मनी में नो डाउट, क्योंकि वहाँ पर जो पर आवर वेज है वह काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी जर्मनी में आते हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हम आप सभी के लिए कुछ नए ऑथेंटिक जेन्युइन रास्ते निकाल कर लाए हैं, जिस पर चलकर आप आसानी से अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे जो ये एम्प्लॉयर हैं दोस्तों, इनका काम बुल्गारिया में भी है, इनका काम जर्मनी में भी है। इनका बोलना ये है कि हम वर्क परमिट और टीआरसी इशू करेंगे बुल्गारिया की, जो कि आसान है, क्योंकि आपको पता है कि बुल्गारिया और रोमानिया ये ऐसे दो देश हैं जो कि कुछ समय पहले ही शेंगन जोन का हिस्सा बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बुल्गारिया का वर्क परमिट इशू करवाना आसान है, और बुल्गारिया का जब आप एम्बेसी में जाते हैं अपना सबमिशन के लिए, भी कुछ समय पहले ही एम्बेसी से स्विच होकर आपको पता है वीएफएस में हुआ है, तो वहाँ पर भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। आप गए अपने बस अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे आपका नाम, कंपनी का नाम और सैलरी पूछेंगे और हो गया। मतलब इस प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बुल्गारिया उन देशों में से है जहाँ पर 99.9% वीज़ा जो है स्टैम्प होते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत आसान तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने निकाला है एम्प्लॉयर के साथ मिलकर, कि आपको वर्क परमिट और वीज़ाज इशू कराए जाएंगे बुल्गारिया के, और आप काम कर सकते हैं बुल्गारिया के साथ साथ जर्मनी में भी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपको जो यहाँ पर सैलरीज मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। यहाँ पर 100% जर्मनी के पे स्केल के हिसाब से आप कैलकुलेशन ना करें। क्लियर हुआ? फिर भी आप कितना कमा सकते हैं, देखिए कुछ बहुत ही अच्छी आमदनी वाली यहाँ पर वैकेंसीज हैं, आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जो स्किप होल्डर्स हैं, ठीक है, स्किप होल्डिंग का काम जिनको आता है या फिर इस काम को सीखा भी जा सकता है, यह भी मैं आपको बता दूं, 2000 यूरो तक वे कमा सकते हैं, जो कि भारतीय रुपए में बनता है दोस्तों लगभग 2,20,000 रुपये। काफ़ी अच्छी इनकम है दोस्तों, राइट। इसके अलावा अगर आपको शटरिंग कारपेंटर का काम आता है, मेसन का काम आता है, तो भी आप 1000 से 1200 यूरो कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखिए, तो ये बुल्गारिया और जर्मनी के बीच का सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको लगेगा कि ये बुल्गारिया से तो ज़्यादा है सैलरी, लेकिन जर्मनी के हिसाब से कम है। तो कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप बिना जर्मन भाषा सीखे जा रहे हैं। ठीक है, आपको जर्मन भाषा सीखने की कोई अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आप बुल्गारिया के माध्यम से जा रहे हैं, आपका वीज़ा इश्यू हो रहा है बुल्गारिया का। अब क्या इसमें कोई टेंशन वाली बात है? बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों। मतलब आप यह समझ लें कि अगर कोई भी एक कंपनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग अलग शेंगन जोन्स के देशों में है, तो वे आपको इधर से उधर डिप्लॉय कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जेन्युइन कागज़ों पर ही जाएंगे, वर्क वीज़ा पर जाएंगे, क्लास डी वीज़ा पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे वे भाई जिनको कोई ट्रेड का काम नहीं आता, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, शेंगन में जाना है, इसी वाली वैकेंसी में जाना है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? वे लोग जा सकते हैं एज अ जनरल वर्कर। लेकिन ध्यान रहे, एज अ जनरल वर्कर जब आप जाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये हेल्पर का काम होता है दोस्तों। यहाँ पर भी आप 1000 से 1200 यूरो कमा सकते हैं, यानी कि 1,10,000 रुपये से लेकर 1,32,000 भारतीय रुपये आप यहाँ पर कमा सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर क्या क्या सेवाएं सुविधाएं आपको दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक बार चेक कर लें। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग आवर्स में ही आप हमें कॉल करें, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही आप हमें कॉल करें। अच्छी बात यह है, आप लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पिछले काफ़ी समय से हम लोग शनिवार और इतवार दोनों ही दिन अपने ऑफिस को ओपन करते हैं। तो अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहें या फिर आप कॉल करके पूछना चाहें, तो आप सैटरडे या संडे को भी आ सकते हैं। ऑफकोर्स बाकी के वर्किंग डेज में तो हमारे ऑफिस ओपन रहते ही हैं। नई दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, F3 2nd फ्लोर, कालका जी, न्यू दिल्ली। साथ ही साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है, बुर्जमन के पास। अपने दोनों ही ऑफिस के रजिस्टर्ड पते और कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर इस ब्लॉग को आप रात के समय देख रहे हैं या ऑफिस ओपन होने से पहले देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स दे सकते हैं, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर,
अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ से इस वीडियो को दे रहे हैं, मतलब अपनी बेसिक जानकारियाँ दे दें जिससे कि हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। कई बार मैं देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आए होते हैं कि आपने कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही तो हमारे एडवाइजर्स आपसे संपर्क कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। शेंगन के अलावा नॉन शेंगन कंट्रीज़ की भी वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हम लेकर आ रहे हैं। आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से सर्बिया का पहला बैच हमारा कामयाबी के साथ जो है आगे बढ़ा है। बहुत जल्दी आप लोग उनकी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। रशिया का पहला बैच हमारे वीज़ा स्टैंपिंग के लिए गए हैं, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सर्बिया हो गया, अर्मेनिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, इन देशों को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप गल्फ और शेंगन के बीच का देख रहे हैं। बाकी का जहाँ तक बात होती है शेंगन जोन में जाने की, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि शेंगन देशों में जाकर नौकरी करना सिर्फ नौकरी मात्र नहीं होता है दोस्तों, वह लंबी अवधि के लिए, ठीक है, एक दूरगामी सोच होती है। क्योंकि जब भी आप शेंगन में जाएंगे तो आप पीआर, परमानेंट रेजिडेंस के लिए सोच सकते हैं, जो कि आपको गल्फ देशों में कभी भी नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलेंगे ना कि गल्फ देशों में काम करने के लिए जब जाते हैं तो एक कमी बताइए, तो मुझे तो सिर्फ एक ही कमी दिखती है, वो ये है कि आप वहाँ पे 5 साल बिता दो, 10 साल बिता दो, पूरी जवानी वहाँ बिता दो, आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलता दोस्तों। परमानेंट रेजिडेंस की सुविधा आपको यूरोप में ही मिलती है। आपको बार बार ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको जब पीआर मिल जाएगा, आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन स्तर, जीवन शैली सुधार पाएंगे। ना सिर्फ अपने परिवार की, आने वाली पीढ़ियों की भी जीवन शैली आप बदल सकते हैं। हाँ, समय लगता है यूरोप के लिए, थोड़ी धनराशि ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों का काम पहली बार में ही हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यूरोप जाना अपने आप में सचमुच एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है दोस्तों, ठीक है। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, लिंक्डइन पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं। देखिए, हमारे एनालिटिक्स के हिसाब से 60% से ज़्यादा लोग, 60% से अधिक लोग जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम लोग जो है 100,000 की माइलस्टोन को टच करने वाले हैं। आप लोगों का भी प्यार हमें चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है कि हाँ, आप सचमुच हमें प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।